अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, इसमें अभी मैं इस वीडियो में जस्ट आपको जो है ना वो एक परचेज़ का और एक सेल का जो है ना कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपने अपनी जो सेल को कैसे रिकॉर्ड करना है और आपने अपनी जो परचेज़ है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, मतलब उसका जो पूरा वर्क फ्लो है उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसका वर्क फ्लो क्या है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो हमारी जो है ना वो सेल और परचेज़ जो है वो करेक्ट जो है वो बुक होगी। इसी तरह हमारे जो है ना वो डेटर और क्रेडिटर जो है वो हमारे जो है ना वो प्रॉपर जो है ना चैनल जो है ना वो मेंटेन होंगे। तो अभी मैं जो है ना उसी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हमने उस स्टेप को फॉलो करके तो हमने अपनी जो है ना सेल और परचेज को करेक्टली जो है ना वो बुक करना है। तो सर इसके लिए ये है कि अभी मैं देखें जैसे भी मैं सिस्टम के होम पेज के ऊपर हूँ, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बुक करके दिखाऊंगा अपनी परचेज। तो परचेज के लिए मुझे ज़ाहिर बात है जाना पड़ेगा सप्लायर के अंदर। तो मैं जहाँ पे चला जाऊँगा अपने सप्लायर के अंदर। जैसे मैंने देखे सप्लायर में क्लिक करूंगा और ये मेरे पास एक सप्लायर ऐड है। अभी एक मैं आपके सामने एक यहाँ पे नया एक सप्लायर ऐड कर लेता हूँ। मेरा जो वेंडर है उससे मैं यहाँ पे अपना जो है ना वो ऐड कर लेता हूँ। ये एक रैंडम मैंने ऐसे बस वो नाम रख लिया कंपनी का। तो अब मैं सप्लायर ग्रुप जो है वो इसमें मैं कर देता हूँ। इसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा वो हैं सर्विसेज से रिलेटेड है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है आपको या लोकल है जो भी है। आपको जो भी सप्लायर ग्रुप बना हुआ है आपने अपने मुताबिक जो ये यहाँ पे ग्रुप जो है ना वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी इनको जो है ना वो रॉ मटेरियल कर लिया और इनका जो सप्लायर टाइप है वो मैंने कंपनी कर लिया, ठीक है। और अभी मैं जो है इसको कर दूंगा सेव। तो ये मेरा एक जो सप्लायर है वो ऐड अप हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, मेरे पास अब दो सप्लायर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का है एक रॉ मटेरियल का। अब मैं रॉ मटेरियल के सप्लायर के अंदर जाऊँगा क्योंकि अभी मैंने कोई चीज़ इनसे परचेज़ की है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इसके लिए जो है ना वो परचेज़ आर्डर पे। अच्छा, इससे परचेज़ आर्डर पे जाने से पहले मुझे वो चीज़ इसमें ऐड करनी है, आइटम ऐड करनी है कि जो चीज़ मैं अपने सप्लायर से परचेज़ करूँ तो सिस्टम के अंदर मुझे आइटम जो है वो ऐड अप करनी है। तो उसके लिए ये एक मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें ऑलरेडी एक आइटम ऐड कर लिया है। तो आप भी इसमें एक आइटम ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैंने ये इसमें मैंने ये सर्विसेज की कैटेगरी में तीन आइटम ऐड किए हैं और ये दो आइटम्स जो है वो मैंने इसमें हार्डवेयर की जो है और कंज्यूमेबल जो चीज़ें हैं उनकी जो है ना वो कैटेगरी में जो है वो दो आइटम्स ऐड किए हैं। अब मैं अभी जाता हूँ अपने प्रीवियस विंडो पे और यहाँ पे जाके अब मैं अपने वेंडर के अकाउंट के अंदर खड़ा हूँ और यहाँ पे जाके मेरा सब जो अब यहाँ से मेरी परचेज बुक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट जो है ना पहले सबसे पहले जो मेरा स्टेप वो है कि मैंने परचेज़ ऑर्डर बनाना है, ठीक है। यानी कि ज़ाहिर बात है जब हम कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो हम किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो फिर ही जाके हम हमारी वो परचेजिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो ये यहाँ पे मैं जो है ना परचेज़ ऑर्डर बनाऊँगा। अच्छा जी, परचेज़ ऑर्डर बनाने के लिए क्या करूँगा, मैंने वो जो है ना वो डेट सेलेक्ट कर ली और बाकी ये पर मेरा वो सप्लायर का नेम वगैरह ये बाकी कुछ चीज़ें ऑटो सिस्टम उठा लेता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके तो इसकी यहाँ पे एक आइटम जो है ना वो ऐड करूँगा। यहाँ पे आइटम के मैंने इस अपने वेंडर से क्या चीज़ परचेज, एग्जांपल मैं इनसे ले लेता हूँ मोबाइल, एक मोबाइल फ़ोन इनसे परचेज करता हूँ। अच्छा, ये आपने एक जो आइटम जो है ये डालने से पहले जब आप एक चीज़ आपने मेक श्योर लाजमी करनी है कि जब आप आइटम बनाएंगे तो आइटम के अंदर जो आपका अकाउंट है, आप आइटम बनाएंगे इसमें जो आपका अकाउंटिंग जो प्रोसेस जो होगा ना, ये देखें ये सेल एंड परचेज और अकाउंटिंग डिफॉल्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आइटम के अंदर जो आपने अपना एक्सपेंस अकाउंट देना है वो आपने कॉस्ट ऑफ सेल का देना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या क्योंकि कॉस्ट आपकी तब ही सेल होगी, बुक होगी जब आप उसको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सोल्ड का जो है ना वो आपका अपना अकाउंट डालेंगे। इसी तरह आपने जब इसको जो परचेज आपने बुक करनी है तो जो आपकी ये आपकी परचेज यहाँ पे बुक होगी और जो आपकी सेल है सेल के लिए आपने इसका सेल अकाउंट डालना है, ठीक है। परचेज के लिए आपने कॉग्स अकाउंट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे आपने जो भी अपना नाम रखा है परचेज नाम रखा है तो परचेज डाल दें और सेल के लिए आपने अपना सेल अकाउंट डालना है। ये आपने दोनों काम जो है ना ये परचेज ऑर्डर बनाने से पहले आइटम ऐड करते वक्त आपने ये दो काम लाजमी करने हैं। अच्छा, जब यहाँ पे मैंने ये देखिए कि आपने आइटम नेम ले लिया, यानी कि मैंने यहाँ पे अपनी आइटम जो है सेलेक्ट कर ली। मेरी आइटम का जो है वो नाम है जी मोबाइल। अब मैं यहाँ से जो है क्वांटिटी में ले लेता हूँ, मैं इनसे जी दो मोबाइल परचेज कर रहा हूँ और उनकी जो प्राइस है, ठीक है, तो 1000 रुपये एक मोबाइल की प्राइस मैंने एक एग्जांपल के लिए मैंने वो परचेजिंग में डाल दी, ठीक है। तो अब इसमें एडिशन मैं कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं इसको कर दूंगा सेव। सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इनको कर दूंगा
सबमिट। तो ये मेरा जो सेल आर्डर है, ये मेरा सेल आर्डर जो है वो सबमिट हो चुका है। अच्छा, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट जो अगला मेरा प्रोसेस है वो है, मैंने डालनी है इसकी परचेज रिसीट, क्योंकि सिस्टम जो है ये एक फॉलो करता है प्रोसेस को। अगर आप इसके प्रोसेस को, इसके वर्क फ्लो को फॉलो नहीं करेंगे या आप इसको किसी जगह बाईपास करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये सिस्टम प्रॉब्लम करेगा आपके लिए, हमारे लिए, कि ये आपके ना फिर वो या तो आपका स्टोर को नहीं मेंटेन करेगा, या फिर आपके ये जो है ना वो परचेजिंग को मेंटेन नहीं करेगा, या आपके कस्टमर या सप्लायर के लेजर को मेंटेन नहीं करेगा। इसलिए इन चीज़ों से जो है ना वो बचने के लिए, इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक से बचने के लिए आपने सिस्टम के जो वर्क फ्लो है, जो इसका प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। अच्छा, इसमें एक ये भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हम यहाँ से इसकी परचेज रिसीट डाल दें, लेकिन यहाँ पे अगर हम परचेज रिसीट जब डालेंगे तो फिर वो परचेज रिसीट हमारी इस वाले जो है ना वो परचेज आर्डर के साथ लिंक नहीं होगी, बल्कि वो हमारी डायरेक्ट परचेज रिसीट डालेगी। तो हमने डायरेक्ट परचेज रिसीट नहीं डालनी, हमने इसके साथ लिंक करके डालनी है। तो उसके लिए आपने ये देखें, ये ब्लू कलर में जो एक बटन आ रहा है क्रिएट का, इसमें आप जाएंगे और यहाँ पे जाके आप इसको क्लिक करेंगे परचेज रिसीट के ऊपर। परचेज शीट में नीचे सारी डिटेल सेम वही आ रही होती है जो आपने परचेज आर्डर में डाली है। जस्ट आपने इसको क्या करना है, आपने इसको जो है ना वो सेव करना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, परचेज शीट का मतलब यह है कि आपने एक चीज़ का आर्डर दिया था और वो चीज़ अब आपके पास जो है ना वो आपके वेयर हाउस में या आपके स्टोर में आपके पास आ गई है। ठीक है, तो आपने परचेज शीट बना दी। जब आप वो चीज़ आपके पास आ गई, अब आपने उसके अगेंस्ट एक मतलब आपको एक बिल मिलेगा ना, तो उसे हम परचेज इनवाइस बोलेंगे। ठीक है, जो बिल आएगा उसका वो परचेज इनवाइस होगी। तो हम इसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना वो अगला प्रोसेस हमारा ये है कि परचेज आर्डर पहला प्रोसेस, पहला स्टेप था, परचेज रिसीट दूसरा स्टेप, और थर्ड स्टेप जो है वो है परचेज इनवाइस। तो अभी हम यहाँ पे इसकी परचेज इनवाइस डाल देंगे। इसमें मैं कुछ चेंजिंग नहीं कर रहा, सेम वो जो मैंने डिटेल डाली हुई है पहले परचेज आर्डर में, वो सेम चीज़ें ले रहा हूँ, मैंने ये डाल दी। अब इसमें जो थर्ड जो लास्ट जो इसमें हमारा जो स्टेप है वो है हमारा कि इसकी हमने इनवाइस बन गई, अब हमने इसकी पेमेंट करनी है। तो मैं इसकी जो है ना वो इनवाइस की जो है वो पेमेंट कर दूंगा। मेरा मोड ऑफ पेमेंट जो है वो है कैश, इसमें आप बैंक भी रख सकते हैं, ट्रांसफर भी कर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको कैश करके, तो मैं इसको जो है ना वो सेव कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी ये आपकी एक जो है ना हिस्सा वो आपका जो है ना वो पूरा हो गया, कि आपकी जो परचेज की जो है, जो आपकी परचेज साइड है वो आपकी बुक हो गई है, यानी कि आपकी जो परचेज है वो आपकी बुक हो चुकी है। आपका जो वेंडर है उसका पेबल अकाउंट जो है ना आपके पास आ गया होगा। ठीक है, उसमें पेबल में आपने जो है ना वो हम देख लेते हैं कि हमारे वेंडर के जो अकाउंट में हमारे पास क्या चीज़, जैसे ये देखें ये हमारा वेंडर था, और मैं इसका जो है ना वो लेजर देख लेता हूँ, अकाउंटिंग लेजर। तो ये देखें ये मेरा लेजर अकाउंट था। ठीक है, ये मैंने इनसे जो है वो 2000 की मैंने परचेजिंग की। ठीक है, तो ये मेरे क्रेडिटर बने थे, और जब मैंने उनकी पेमेंट कर दी तो ये मेरे वो डाटा में मैंने पे कर दिया, तो मेरा ये बैलेंस जो है वो जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेबल था मेरा, यहाँ पे मैंने पे कर दिया तो मेरा बैलेंस जीरो हो गया। तो ये मेरा जो है ना वो हो गया मेरा, यानी कि मेरा जो क्रेडिटर है। ठीक है, तो उसको जो है कि मैं अपना मेंटेन कर लूँगा। ठीक है, मतलब डेटर या क्रेडिटर जो भी, मतलब आप उसको जो है ना देखेंगे। ठीक, तो मैं इसको क्रेडिटर अपना मेंटेन हो गया मेरा। अब जो नेक्स्ट जो है चीज़ स्टेप जो है मेरा, वो है अपनी सेल को बुक करने के लिए, क्योंकि जब हम परचेज कर लेंगे उसके अगेंस्ट पे जब हम कोई सेल डालेंगे, तो उसके बाद जाके आपकी कॉस्ट जो है ना वो आएगी, किसी कॉग्स मतलब जिसको हम कॉस्ट ऑफ सेल बोलते हैं, वो हमारी उसके बाद जाके आएगी। अब मैं जाऊँगा सेलिंग के अंदर, सेम प्रोसेस है जैसे आपने परचेज में किया है। उसमें आप परचेज ऑर्डर डालते हैं, परचेज रिसीट डालते हैं और परचेज इनवाइस डालते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अपने कस्टमर के अंदर। कस्टमर में जाने के बाद आपने एक कस्टमर ऐड करना, जैसे ऑलरेडी मैंने एक कस्टमर ऐड कर लिया था, मैंने यहाँ पे एक अपना कस्टमर ऐड कर लिया, आपने इसी तरह अपना कस्टमर ऐड करना है। और इसका भी प्रोसेस इसका भी सेम है। आपने सेल ऑर्डर डालना है, डिलीवरी नोट डालना है और सेल इनवॉइस डालनी है। जैसे भी ये देखिए मैं इसका सेल ऑर्डर डालता हूँ। अच्छा, सेल ऑर्डर के अंदर भी आपने सेम चीज़ें देखिए, मैं एग्जांपल आज की डेट में कोई चीज़ शेयर कर रहा हूँ, तो मैं उसकी आज की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसकी जो है ना वो डिलीवरी डेट भी देख लेता हूँ, और ये मैं ले लेता हूँ कि मैंने किस स्टोर अपने से जो है ना उसको चीज़ें देनी है। अगर मैंने कोई स्टोर सेलेक्ट किया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको रहने दूंगा। ठीक है, अगर आपने कोई पार्टिकुलर कोई स्टोर अपना बनाया हुआ है या सेलेक्ट किया, तो आप उसको जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हाँ एक और चीज़ है, अगर आपकी जो जब आपने परचेजिंग की थी, जब उस वक्त अगर आपकी वो चीज़ आपने इस वाले स्टोर में ऐड की थी, तो ही सिस्टम आपके स्टोर में लेके जाएगा, क्योंकि जिस स्टोर में आपके पास क्वांटिटी पड़ी होगी, आइटम पड़ी होगी, उसी स्टोर में से चीज़ें वो निकलेंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है ना वो सेम आइटम जो है ना वो मैं सेल आउट करता हूँ जो मैंने परचेज की थी।
ठीक है। मैंने दो परचेज की, दो ही मैं सेल कर देता हूँ, और मैं इसकी जो प्राइस कर देता हूँ मैं से जो है 1500 कर देता हूँ। मतलब मैंने 2000 में चीज़ें परचेज की थी और मैं सेल कर रहा हूँ 3000 में। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। ये मेरा जो सेल आर्डर है वो मेरा बुक हो गया। ठीक है, अब मैं सेल आर्डर में इसी तरह आपने यहाँ पे करना है। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप हमारा वो है डिलीवरी नोट का। मतलब आपने चीज़ें सेल की, अब आपने चीज़ें उस बंदे को डिलीवर करनी है जिसको आपने चीज़ें सेल की, तो उसके लिए आप डिलीवरी नोट इशू करेंगे। इसमें भी आपने यहाँ पे डायरेक्ट डिलीवरी नोट नहीं डालना, क्योंकि अगर डायरेक्ट डालेंगे तो आपका इस सेल आर्डर के साथ वो लिंक नहीं होगा। आपने तो आपका चैनल इसी तरह जहाँ पे क्रिएट पे जाके यहाँ पे आपने डिलीवरी नोट ऐड करना है। ठीक है, ये इसे मैंने डेट शीट मैं अभी फ़िलहाल चेंज नहीं कर रहा। आप इसमें अपने मुताबिक जो आपके जो रूटीन पैटर्न है आप उसके मुताबिक अपने डेट्स जो है यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। तो मैं बाकी जस्ट चीज़ें इसको देखूंगा, देख के तो मैं इसको जो है ना वो सेल आउट करूँगा। ठीक है, मैं इसका जो है ना उसे डिलीवरी नोट जो वो मैंने ऐड कर दिया, ये मैं उसको सेव एंड सबमिट कर दिया। तो ये मेरा जो डिलीवरी नोट है वो मेरा बन जाएगा। अच्छा, अभी ये मेरा डिलीवरी नोट बन गया। अब नेक्स्ट इसके बाद जो अगला मेरा जो स्टेप है वो है कि मैंने इसकी बनानी है सेल इनवॉइस बनानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जाके सेल्स इनवॉइस जो है वो एक क्रिएट करूँगा। ठीक, क्रिएट पे जाऊँगा और सेल इनवॉइस पे जाके क्लिक कर दूँगा, मेरी जो सेल इनवॉइस है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए अब मैंने बाकी ये डिटेल में इसमें चेंज नहीं करता, जस्ट मैं इसको सेव एंड सबमिट कर देता हूँ। तो ये मेरी जो सेल इनवॉइस है वो एक क्रिएट हो जाएगी। ऐसा भी देखिए, सेल इनवॉइस क्रिएट होगी और इसका स्टेटस क्या है, अनपेड है। अब मैं इसकी पेमेंट जो है वो डाल देता हूँ, मैं इसको पे भी कर देता हूँ। मैं कहता हूँ चलिए इसकी मैं पेमेंट भी दे देता हूँ। मतलब पेमेंट देने का मतलब ये है कि अब मैं अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जी इससे जो है ना वो अपने कस्टमर से जो कैश में पेमेंट ले ली। ठीक है, 3000 की मैंने इनको चीज़ें बेची थी, तो 3000 रुपये मैंने उनसे ले लिए अपने जो है वो कस्टमर से। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पे मैंने अपना जो है ना वो पहले मैंने अपना ये देखा था, जो लेजर देखा था वो मैंने अपने सप्लायर का देखा था। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं अपने कस्टमर का लेजर देखता हूँ कस्टमर में। और यहाँ पे आप अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लें, जोनी। जैसे मेरा मतलब कि कस्टमर था जोनी, तो मैं अपने जोनी को जो है ना वो सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे अभी। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा रिफ्रेश। तो ये देखें, ये मेरा कस्टमर आ गया, कस्टमर का मेरे का लेजर आ गया। यानी कि मैंने इसको 3000 रुपये की चीज़ें बेची थी। और फिर अभी नेक्स्ट स्टेप में ये कि मैंने उनसे चीज़ें जो है ना वो जो बेची थी उनसे उनके अगेंस्ट मैंने उनसे पेमेंट ले ली। तो मेरा वो उसका लेजर मेंटेन हो गया। ठीक, और बैलेंस इसमें जीरो आ गया। ये देखिए, सेल नॉइस थी और ये पेमेंट जो है ना ये पेमेंट वोचर है। ठीक है, ये दोनों मेरी यहाँ पे मेरी जो है ना वो डेटर और क्रेडिट दोनों मैंने आपको दिखा दिया कि हमारे बुक सही हो गए। अब हमने नेक्स्ट जो हमारी जो मेन जो चीज़ है वो है कि हमने देखना है कि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो बुक हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है, आपने जाना है काउंटिंग में। काउंटिंग में जाके तो आप जाएंगे अपने रिपोर्ट्स, और यहाँ पे जाएंगे आप अपनी प्रॉफिट एंड ये देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चले जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर जाके तो आप इसको जो है ना वो सिलेक्शन कर लें इसकी। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे एक चीज़ आपने जो है ना मेक श्योर करनी है कि आपके ये जो टैक्स ईयर है जो है ना ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो। क्योंकि अगर आप टैक्स ईयर नहीं सही डालेंगे तो आपकी वो परचेज और सेल को बुक नहीं करेगा। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे मेरी इनकम आ रही 3000 रुपये और मेरा एक्सपेंस भी 3000 रुपये आ रहा है। क्योंकि एक्सपेंस इसमें 3000, अभी तो मैंने 2000 बुक किया था लेकिन 1000 रुपये मेरा इसमें पहले था, तो मेरा वो इसमें से वो एक्सपेंस जो है वो 3000 में आ रहा है। अच्छा, अभी जस्ट मैंने ये देखना है कि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो बुक हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं देखें, मैं इसको फिर कोलैप्स करता हूँ इसको। ठीक है, कोलैप्स हाल मैंने किया। ठीक है, और अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं जाता हूँ अपने एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, इसको टैक्स ईयर एक्चुअली क्योंकि मैंने वो डिफ़ॉल्ट नहीं डाले हुए, इसलिए वो टैक्स ईयर मेरा बार बार चेंज हो जाता है। तो आपने अपने इस ये जो टैक्स ईयर है इसको आपने अपने डिफ़ॉल्ट पे ले आना, जो आपका टैक्स ईयर चल रहा होगा या अकाउंटिंग ईयर चल रहा होगा, आपने उसी अकाउंटिंग ईयर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास ये मैं गया स्टॉक में और उसके बाद मैं चला गया, ये देखें ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है। ठीक है, ये मेरी क्या है जी, कॉस्ट ऑफ सेल है। यानी कि अब अगर मैं इसी का लेजर देखना चाहूँ
मैं वो भी देख सकता हूँ कि मेरा इसमें कॉस्ट ऑफ सेल में लेजर क्या है। अब इसमें ये देखिए कि मेरे पास इसमें जो लेजर है, इसको मैं देख लेता हूँ सिर्फ आज की डेट का लेजर। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें कुछ पुरानी एंट्रीज में मैं उनको नहीं देखता, मैं सिर्फ इसमें आज की डेट का लेजर देखता हूँ कि मेरे पास इसमें आज की डेट का जो लेजर है वो क्या है। अच्छा, ये आज की डेट के अंदर मेरे पास इसमें सिस्टम के अंदर ये है जी कि मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो इसमें देखें कि ये मेरी 1,000 रुपये की पहले जो चीज़ डली हुई थी वो थी, और अभी ये देखें 2,000 रुपये की मैंने परचेजिंग की थी। ठीक है, तो ये मेरा जो है ना वो उसने बता दिया कि आपने 2,000 रुपये की परचेजिंग की थी, तो उसके अगेंस्ट आपकी जो है ना वो मतलब जो आपने 3,000 रुपये की चीज़ बेची है उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 2,000 रुपये। ठीक है, अब ये देखें ये एक वोचर का जो है ना रेफरेंस नंबर आ रहा है, ये आ रहा है देखें परचेज रिसीट का आ रहा है। ठीक है, अगर आप परचेज रिसीट नहीं डालेंगे और डिलीवरी नोट नहीं डालेंगे तो ना तो आपकी जो है ना वो सही से आपकी वो जो है सेल बुक होगी, और ना ही आपकी जो परचेज है वो सही से बुक होगी। इसलिए आपको जो है ना डिलीवरी नोट और जो परचेज रिसीट है ये दोनों एक्यूरेट डालने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अभी अगर मैं दोबारा जाऊँ अपने इसी रिपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ पे सिस्टम जो है ना वो मुझे इसकी जो सेल है वो भी दिखाएगा और इसकी जो परचेज है वो भी दिखाएगा। इसको मैं सिर्फ जो है ना वो मंथली का जो है ना सिर्फ वो दिसंबर ये जनवरी 2023 की देखता हूँ। ठीक है, तो ये देखें जनवरी 2023 में जो है ना मैंने 3,000 रुपये की चीज़ें जो है ना वो बेची थी, और 3,000 की मैंने चीज़ें परचेज की थी। तो मुझे उसने सिस्टम ने जो है ना वो मुझे बता दिया कि आप जो है ना अभी फिलहाल नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं। ठीक है, यानी कि आप ब्रेक इवन पे हैं। तो ये है एक जो सिंपल सा मेथड, एक सिंपल सा प्रोसेस कि आप अपनी जो सेल को और अपनी परचेज को कैसे एक्यूरेट जो है ना बुक करेंगे कि जिसके रिजल्ट में आपको सिस्टम जो है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मेंटेन करके देगा एक्यूरेट। और इसके अलावा ये है कि आप जो है ना इसमें अपने जो है ना वो वेंडर का बैलेंस देख सकते हैं, अपने स्टॉक को देख सकते हैं, अपने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख सकते हैं। अभी मैं अगर इसी में रहते हुए अगर मैं जाऊँ अपने स्टॉक की तरफ, तो मैं कहता हूँ कि मैंने अपना स्टॉक देखना है कि मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें परचेज की थी तो मैंने अब उसका अपना स्टॉक लेजर देखना है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे स्टॉक पे, और स्टॉक पे जाके मैं जाऊँगा स्टॉक लेजर पे, और यहाँ पे ये देखिएगा मेरे पास मैंने आज की डेट में, मैं इसको कहता हूँ फिल्टर में लगाता हूँ इसको दोनों को आज की डेट का। ठीक है, तो आज की डेट में मैंने पहले एक मोबाइल परचेज किया और वो मैंने सेल आउट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने दो मोबाइल परचेज किए और फिर मैंने दोनों सेल आउट कर दिए। तो ये देखिए मेरा जो बैलेंस क्वांटिटी वो जीरो जीरो आ गई। ठीक है, तो ये साथ साथ आपका जो स्टॉक लेजर है वो भी मेंटेन होता जाएगा, साथ साथ आपकी जो परचेज है वो भी मेंटेन होती जाएगी, साथ ही आपकी सेल जो है वो भी मेंटेन होगी और आपका प्रॉफिट भी निकलता आएगा। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें एक्यूरेट जो है ना चलेंगी, इसमें कोई जो है ना आपको मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी जगह पे सिस्टम को, ये जो इसका वर्क फ्लो है, जो इसका जो प्रोसेस है उसको अगर आप बाईपास करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपकी चीज़ें जो है वो आपको मसाइल कर देंगी, आपको रिपोर्ट्स नहीं सही इशू करेगा सिस्टम, आपको एक्यूरेट रिपोर्ट्स आपकी नहीं आएंगी। तो इसलिए आपको सिस्टम को जो है ना वो फॉलो करना, इसके प्रोसेस को फॉलो करना, इसके वर्क फ्लो को जो है ना वो फॉलो करना लाजमी है। उम्मीद है आपको जो है ना ये वीडियो देखने के बाद इसकी जो है ना वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।